Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied the unit number 7 या फिर chapter number 7 that is supply chain management and marketing कि supply chain management के साथ जो marketing है वो कैसे जो है वो मिक्सअप होती है हम इसमें जो है इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है कि मीनिंग क्या है सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग का इसके अंदर कि जो मार्केटिंग है वो इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchange that satisfy individual and organizational goal. कि मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस है प्लानिंग का और एग्जीक्यूट करने का, कंसेप्शन का, प्राइसिंग का और प्रमोशन का। और इसमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने गुड और सर्विसेज को, ताकि उसके बदले जो हम एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर पाएँ कि उनके जो भी गोल्स हैं वो उससे जो है सेटिस्फाई हो पाए। इसी तरह हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी जो है इसका रोल होता है कि जो सप्लाई चेन है वो सिस्टम होता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल्स का, और जो भी उसमें एक्टिविटीज़, जो भी उसमें इंफॉर्मेशंस जो इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट को लेके हों या फिर सर्विसेज को लेकर हों, जो एक्सचेंज होती रहती हैं आपस में फ्रॉम सर्विस से टू सप्लायर से कस्टमर्स तक। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक मैनेजमेंट होता है मेरा फ्लो ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मेरा मूवमेंट इन्वॉल्व होता है और स्टोरेज होती है मेरी मटेरियल की, जिसका जो इन्वेंट्री का उसमें जो वर्क होता है वो प्रोग्रेस में होता है। फिर उससे जो है हमारा एक फिनिश गुड्स बन जाता है फ्रॉम दी प्रोडक्शन से लेके उसको कंजप्शन करने तक। इसी तरह मार्केटिंग भी सेम काम करती है। सो ये था इसका मैंने, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा SCM का, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फर्स्ट आता है इसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो मेरी हेल्प करता है कि जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने के प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक जो भी उसकी एफिशिएंसी है उसको जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव करता है। सेकेंड आता है रिड्यूस कॉस्ट, इसमें जो है कॉस्ट है वो भी कम यूज़ होती है। थर्ड आता है इसमें इम्प्रूव्ड एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि पूरी सप्लाई चेन में अगर कोई भी एजिलिटी आ रही है या कोई फ्लेक्सिबिलिटी है उसको जो है वो इम्प्रूव करता है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो जो है अच्छी तरह से हो सके और वो जो है फाइनल मेरे कस्टमर्स तक पहुँचे एक अच्छे वे में। फोर्थ आता है इसमें बेटर कस्टमर सर्विस, कि जो मेरी कस्टमर की सर्विसेज होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, उसको जो है ये बेटर भी बनाता है कि जो भी मेरी प्रोडक्ट मैंने कस्टमर्स तक पहुंचा दिया उसके बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस मुझे देनी है, ये किस तरह से उनके साथ डील करना है, तो उसकी जो कस्टमर सर्विसेज है उनको भी जो है ये बेटर करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू चेन, कि जो भी मेरी वैल्यू चेन है उसको भी जो है ये ऑप्टिमाइज करता है, अच्छे वे में जो है उसको सक्सेसफुल बनाता है। सो ये था इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा और इजी है, आप कर भी लोगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है इसमें कि 4 P's कौन सी हैं मेरे मार्केटिंग मिक्स में जो मेरी हेल्प करते हैं एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है वो रेफर्स करता है मेरे गुड्स और सर्विसेज को जो ऑफ़र किए जाते हैं कस्टमर्स को सेल के टाइम पर, और वो कैपेबल होते हैं कि जो भी कस्टमर्स की वांट होती है वो उनको सेटिस्फाई कर सके। तो एक फर्म जो है वो डेवलप करती है स्ट्रेटजीज, कि वो उनको डेवलप करती है स्ट्रेटजीज, क्यों डेवलप करती है, इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, जिसकी डिमांड जो है वो हाई रखती है, फिर वो एक टाइम पर जो है वो ड्रॉप कर देती है उस डिमांड को। तो उससे जो है जो उसका रीज़न होता है ड्रॉप करने का कि कंपनी जो है वो लॉस फेस करना शुरू कर देती है। तो सारे के सारे जो मेरे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की वैरायटी के रिगार्डिंग, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका डिज़ाइन, उसका जो फीचर है, उसको सब कुछ जो है वो बनाती है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेती है। तो एक कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए,
और कंपटीशन के साथ जो है सरवाइव करने के लिए। इसीलिए जो डिफरेंशिएशन आता है वो किस में आता है, क्रिएट करने में एक ब्रांड की वैल्यू को। तो ये होता है प्रोडक्ट। फिर इसमें सेकंड आता है प्राइस। प्राइस क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बोथ मेरे सप्लायर्स के लिए भी और मेरे कस्टमर्स के लिए भी। इसमें हम मेनली क्या डिटरमाइन करते हैं, डिमांड और सप्लाई का पैटर्न क्या है उसको जो है डिटरमाइन करते हैं। ये जो है एक अमाउंट होता है जो कस्टमर्स जो है वो पे करते हैं किसी प्रोडक्ट का। तो प्राइस जो है वो एक ओनली वेरिएबल है जिसकी कोई भी इम्प्लीकेशंस नहीं है उसके रिवेन्यू को लेकर। इफ़ अगर प्राइस में क्या इंक्लूड होगा, प्राइस की स्ट्रेटजी, प्राइस को हमें कैसे ट्रेड करना है, प्राइस की कैसे सेट करना है, वो इसमें जो है इंक्लूड होता है। जो प्राइस है वो इफ़ेक्ट डालता है मेरी सेल्स को, डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालता है। और वो जो है मेरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को, मेरी वैल्यू चेन को और मेरे कॉम्पिटिटर प्राइस को भी जो है वो इफ़ेक्ट डाल सकता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसके अंदर, प्लेस। कि प्लेस क्या है, ये रेफर्स करता है कि जो कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से, उसमें क्या इंक्लूड होता है, मेरी स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती है जो कि सच जैसे कि इन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट चैनल्स कौन से होने चाहिए, वेयर हाउसिंग या फिर लॉजिस्टिक या फिर इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। तो वो जो प्राइस है वो कवर करता है मेरे एक्चुअल अमाउंट को जो एंड यूज़र्स मुझे देते हैं, और वो एक्सेप्टेड होता है कि वो उस प्रोडक्ट को पे करने के लिए दे रही हैं। लेकिन जो प्लेस है जहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें मेरी प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती हैं। उसके साथ साथ इसमें एसटीपी भी इंक्लूड होता है। एसटीपी मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। कि मुझे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट करना है, किन को टारगेट करना है और किन को उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है पोजीशनिंग करनी है। ये डिसीज़न भी जो है एक फर्म लेती है डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत बड़े लेवल पर, और ये इफ़ेक्ट डालता है मेरी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोशन। कि प्रमोशन जो है वो एक कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होता है मेरा एंटायर मार्केटिंग के फंक्शंस में। तो जो मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो एडवर्टाइजिंग की होंगी, सेल्स की होंगी, प्रमोशन की होंगी, कुछ स्पेशल ऑफर्स निकाल देंगी, या फिर पब्लिक के साथ किस तरह से रिलेशन बनाना है वो वाली। ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और ये जो है डिफ्रेंशिएट करता है मेरे मार्केटिंग और मेरी प्रमोशन के बीच में। ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या कम्युनिकेशन करना है, किस चैनल के थ्रू क्या कम्युनिकेशन करना है, कौन सा चैनल मैं यूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को जो है अपने टारगेट ऑडियंस तक जो है पहुँच सकूँ, कौन सी मीडिया की स्ट्रेटजीज़ को चूज़ करूँ, जो मैसेज है वो मेरा फ्रिक्वेंसली वहाँ पर पहुँच सके, और मैं अपनी जो है उन टारगेट कस्टमर्स को जो है वहाँ पर टारगेट कर सकूँ, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। सो जो मार्केटिंग है वो एक प्रोसेस है एंगेज करने का अपने टारगेट मार्केट ऑफ कस्टमर्स के साथ, और इसका अदर यूज होता है कि मुझे सेल करना है अपना प्रोडक्ट फॉर किस पर्पस के लिए, प्रॉफिटेबल पर्स प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए। इसमें फिर क्या आता है कि एक लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो है वो लगता है, और रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसीलिए जो यूज़ है मार्केटिंग मिक्स का वो एक एक्सीलेंट वे होता है अपने एनहेंस करने के लिए अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो ये थे इसके 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ जो है चलता रहता है उसके साथ साथ। नेक्स्ट आता है इसमें कि 4 सीज भी हैं मेरे मार्केटिंग मिक्स के। फर्स्ट आता है इसमें कस्टमर्स, कि कस्टमर्स जो हैं वो किंग होते हैं मार्केट के, कि दैट कस्टमर्स इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। सो इसी तरह जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो डिमांड है हम उसको जो है एकदम क्रिएट नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट की, कस्टमर्स के विदाउट कर ही नहीं सकते, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट नहीं कर सकते। सो कस्टमर्स की नीड और वांट्स को जो है वो स्टडी किया जाता है, और जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाता है ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट सी आता है इसमें कॉस्ट, कि जो प्राइस है
वो जो है एक सबसेट है मेरी टोटल कॉस्ट जो भी मैंने इनकर्ड की है, जिससे मैं सेटिस्फाई करती हूँ कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को। तो जो कॉस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मेरा मार्केटिंग मिक्स का, जो इफ़ेक्ट डालता है मेरी कस्टमर्स के डिसीजंस को भी। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है कन्वीनियंस, कि कन्वीनियंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो कन्वीनियंस है प्रोडक्ट की परचेज़ करने की, वो हेल्प करती है मेरी मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स की। फिर इसमें फोर्थ आता है कम्युनिकेशन, कि जो कंपनी है वो इम्प्रूव करती है मेरी कम्युनिकेशन को इंस्टेड ऑफ प्रमोशन। तो जो प्रमोशन की टेक्निक्स हैं उसको जो है अल्टर्ड किया जाता है आफ्टर द कम्युनिकेशन के बाद, बिटवीन किसके बीच में, सेलर्स और बायर्स के बीच में। तो ये थे मेरे 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें लास्ट एंड बट द नॉट लिस्ट, इसमें क्या आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग वो कैसे कनेक्ट है इसमें। अगर हम इसके थ्रू जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें क्या है कि जो मार्केट है वो डिमांड और क्रिएशन करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की हेल्प से। डिमांड और फुलफिलमेंट होती है मेरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हिसाब से। तो इन दोनों की जो है आपस में क्या हो जाता है, कोलैबोरेशन हो जाता है। कोलैबोरेशन होता है मतलब कि आपस में डील कर लेती हैं, एक दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जो है वो मतलब कि एक ऐड की तरह जो है उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज आ जाती हैं मेरी मार्केटिंग प्लानिंग की। मुझे मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट सेगमेंटेशन करनी है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, प्रोडक्ट को कमर्शियलाइजेशन कैसे करना है, ये सब जो है हम थ्रू जो है सप्लाई चेन कर सकते हैं। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो है सप्लाई चेन के साथ कोलैबोरेशन करके हम स्ट्रेटजीज करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन का डिज़ाइन किसे, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करनी है, और उसमें डिज़ाइन क्या होगा मेरे उस बाद सॉल्यूशन का। एंड लास्ट आता है इसमें कि सप्लाई चेन ऑपरेशंस क्या होंगे। तो इसीलिए जो सप्लाई चेन है वो जो होता है क्रूशियल फंक्शन होता है, जो अलाउ करता है ब्रांड को कि वो ट्रांसलेट करे कस्टमर्स के डिमांड को किसके अंदर, इनटू प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट में और मार्केट की डिलीवरी के अंदर। सो इसमें जो सेकंड है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स होते हैं और जो मार्केटिंग प्रमोट्स होते हैं, वो कोलैबोरेशन करते हैं बिटवीन बायर्स और सेलर्स के साथ, जो प्रोडक्ट की डेवलपर्स और कॉमन सिस्टम और कस्टमर्स या फिर सेल्स को रिड्यूस करने में लेड टाइम में हेल्प करता है। और जो है कस्टमर्स की फीडबैक जो है उनको देता रहता है, जिससे जो है उनकी जो सेल फोरकास्टिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट्स होते हैं या फिर जो मार्केटिंग सप्लाई चेन होती है, वो किस पर रिलाई करती है, मेरी क्रिएशन पर, प्रोडक्शन पर, वेयर हाउसिंग पर और मटेरियल की फुलफिलमेंट पर उसके साथ साथ वो जो है कॉन्टीन्यूसली बेसिस पर जो है फीडबैक भी जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं, जिसके थ्रू जो मार्केटिंग इंक जो है या फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करती है। दैट मीन्स वो एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेशंस करती है, जिससे आगे जो है उनकी कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करनी पड़े। सो ये था इसका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग। एक और चीज़ है इसमें कि जो मार्केटिंग है वो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि वो बैलेंस करके रखती है मेरी प्रोक्योरमेंट्स को, जो प्रोवाइड किया जाता है एक एसेंशियल डिमांड इंफॉर्मेशन, और वो बिल्ड करती है रिलेशनशिप जो मेरी हेल्प करती है इम्प्रूव करने में सप्लाई चेन के ऑपरेशंस को एफिशिएंसली। अब सप्लाई चेन के ऑपरेशंस क्यों होंगे, इंटीग्रेशन, कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ, डिमांड क्या है मेरी, ब्रांड क्या है मेरा, बैलेंस कैसे करके रखना है, वो सब कुछ। इसीलिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और जो मार्केटिंग है वो कोऑर्डिनेट होके जो है आपस में काम करती है, और वो फ्लो ऑफ मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन या फाइनेंस का जो है वो करती है किसके बीच में, फ्रॉम सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चरर्स तक, या फिर होलसेलर से लेके रिटेलर्स तक, या फिर एट द लास्ट मेरे कस्टमर्स तक। तो इस तरह से जो है ये दोनों आपस में मिलके जो है वो काम करती है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट सेक्शन और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। So thank you so much. If you like it,
then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you so much.